Is my screen visible, guys? Yes, sir. Okay. Let me like give the brief explanation in last session. So what we learned in the last session, there are the aggregation concept. Aggregation is nothing but the has a relationship. What is mean has a relationship? For example, suppose employee has an object of the address. So address क्या होता है? एड्रेस का खुद एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट है. वो ऑब्जेक्ट को अगर एम्प्लॉय यूज कर रहा है मीन्स इट हैज, अगर एम्प्लॉय के अंदर कोई हमारा एड्रेस है तो उसको हम हैज ए रिलेशनशिप बोलते हैं. एंड ओके, जो एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है इसके खुद के इंफॉर्मेशन होती है, उसके खुद के कंटेंट्स इंफॉर्मेशन होती है. और लाइक उसके अंदर फॉर एग्जांपल सिटी है, कंट्री है, कोड है, स्टेट है, राइट, लाइक दैट. तो ये जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड हैज ए रिलेशनशिप. तो मोस्ट प्रोबेबली इसको हम बोलते हैं वीक. ओके, वीक रिलेशन. सो दैट इज द वीक रिलेशन. तो दिस इज वन ऑफ द आवर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट. तो एनी हाउ हम क्या कर रहे हैं, हम इस एड्रेस क्लास की प्रॉपर्टी हमारे इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर ले रहे हैं, राइट. इवन पहला एक तरीका था कि हम क्या कर रहे थे कि इनहेरिटेंस, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, जो भी इनहेरिटेंस है वो इनहेरिटेंस लेके हम यूज कर रहे थे हमारी जो भी ये है सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी. तो वो प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे थे. बट दिस इज द अनदर वे. ये हमारा अलग तरीका है, एग्रीगेशन है. इसमें इसमें भी हम इनहेरिटेंस जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बट दिस इनहेरिटेंस इज हैज ए रिलेशनशिप, जो कि एक ऑब्जेक्ट दूस मीन्स एक क्लास के अंदर अगर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट हम उसको यूज रेफर करते हैं, उसका रेफरेंस रेफर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उसको हम बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप. अगर कहीं पे भी तुम्हारे कोड में जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर प्रेफर कर रहे तो तुम समझ लेना दिस इज दी हैज ए रिलेशनशिप. और एग्रीगेशन हम इसको बोलते हैं एग्रीगेशन. हमारा क्या है? एग्रीगेशन इनहेरिटेंस है. इनहेरिटेंस का ही कंसेप्ट, इनहेरिटेंस के अंदर जो जावा में इनहेरिटेंस यूज होता है वो है एग्रीगेशन. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. तो सेकंड, the next we are going to learn now another हमारा जो भी उप्स कंसेप्ट है that is most important, polymorphism. What is mean polymorphism? First understand. Let me explain. Polymorphism क्या होता है? What is mean polymorphism? Polymorphism is an mechanism. जैसे कि हम अभी इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, राइट. हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं. इनहेरिटेंस यूज करके हम हमारा जो भी पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट, जैसे कि एक क्लास का मीन्स ऑब्जेक्ट या एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरे क्लास में ले रहे हैं, बट उसमें हमारा रिलेशन आ रहा है, रीयूजेबिलिटी आ रहा है, करेक्ट. उसमें क्या आ रहा है? हमारा रिलेशन आ रहा है, रीयूजेबिलिटी आ रहा है इनहेरिटेंस में. अब हम अगर पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है. दिस इज द डिफरेंट कंसेप्ट, राइट. यू नो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द oops concepts, राइट. सो दोज oops concept ये क्या है? ये हमारा नेक्स्ट लेवल का oops concept पॉलीमॉर्फिज्म. तो इसमें पॉली एंड मॉर्फिज्म का दो मीन्स एक डिवाइड किया गया है. ओके.
व्हाट इज मीन पॉली एंड व्हाट इज मीन मॉर्फिज्म। सो बेसिकली ये दो वर्ड हैं जो इसमें पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, एक से ज्यादा, राइट। और मॉर्फ क्या होता है, मीन्स देयरफॉर, like it means forms, means like this, okay, polymorphism, okay? Polymorphism, तो इसको, ये जो वर्ड है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉली, पॉली। सो पॉली, इसका मीनिंग होता है, जस्ट मैं मीनिंग क्यों बता रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो मेनी, मेनी, और दूसरा जो वर्ड है मॉर्फी, क्या है दूसरा वर्ड, मॉर्फिज, ओके, मॉर्फिज। तो इसको, पॉली को हटा दो, मॉर्फिज्म या मॉर्फी, लेट्स मॉर्फिज, पॉलीमॉर्फिज, तो मीन्स मेनी, मेनी फॉर्म्स, ओके। तो मॉर्फी इन द फॉर्म, फॉर्म्स, और फॉर्म बोलते हैं, मेनी क्या है इसके, लाइक वी कैन से फॉर्म्स, FORMs। तो व्हाट इज मीन पॉलीमॉर्फिज्म, लेट्स लीव इट। फर्स्ट तो इसको छोड़ दो कि ठीक है, पॉली मीन्स मेनी और फॉर्म मीन्स मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक यूनिक नेम जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स हम किसको बोलते हैं, मेनी फॉर्म्स मीन्स क्या है, मेनी फॉर्म मीन्स, मेनी फॉर्म इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक चीज है और उससे ज्यादा उसी चीज के अगर मल्टीपल फॉर्म है, मल्टीपल बिहेवियर है, मल्टीपल बिहेवियर है, कैसे, समझो, राहुल, राहुल क्या है, एक ही नेम है, बट राहुल के अलग अलग फॉर्म्स है। राहुल एक स्टूडेंट भी है, राहुल एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है, या फिर खुद का बिजनेस भी करता है, मीन्स जो राहुल के जो अलग अलग फॉर्म्स है, राइट, फॉर्म्स मीन्स उसका जो बिहेवियर है, उसका जो टास्क है, एक ही पर्सन है राहुल, तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, मीन्स उसके क्या है, मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, राइट। तो एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट सुबह कॉलेज जाता है, फिर दोपहर में उसका जो पार्ट टाइम जॉब है, 4 घंटे का पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और इवनिंग में उसका कुछ एक छोटा सा खुद का बिजनेस है, लाइक कोचिंग, तो कोचिंग भी करता है, लाइक दैट। तो एक स्टूडेंट के मल्टीपल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एज अ स्टूडेंट ही है, बट उसके क्या है, मल्टीपल फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज मीन्स मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। और मेनी फॉर्म मीन्स क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की, ओके, क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स प्रोग्राम की एक मैकेनिज्म है, जो कि क्या करती है, वो सिंगल, जो भी मीन्स क्या होता है, एक सिंगल एक्शन है, राइट, अलग अलग तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना, बिहेव करना, राइट। एक मेथड है, सिंगल मेथड है, वो सिंगल मेथड अलग अलग उसको बिहेव करती है, राइट। सो इसीलिए हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं हम उसको, मेनी फॉर्म। व्हाट इज मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, polymorphism is an mechanism, mechanism to perform, to
perform many forms means many tasks or to perf to act many, उसको क्या बोल सकते हैं, टू एक्ट द डिफरेंट बिहेवियर और टू एक्ट द डिफरेंट बिहेवियर okay, different behavior. For example, student, okay, single student performing multiple tasks or different task like multiple or different tasks like attending sessions, doing part-time job, doing own business, right? Doing own business. So like that. Doing the own business. तो क्या है, ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। ये क्या है, एक हमारी सिंपल डेफिनेशन है जो हम इसको बोल रहे हैं कि हमारा जो लाइक कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, राइट? पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? सो दिस इज द सिंपल वे पॉलीमॉर्फिज्म डूइंग एक्टिंग और एक्टिंग द बिहेवियर। जो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट है हमारा, तो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर ये कर रहा है, बेसिकली बिहेवियर एक्ट कर रहा है। सो पॉलीमॉर्फिज्म हम उसको और एक तरीके से ये करते हैं, मीन्स जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो उसके अलग अलग बिहेवियर क्या होते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, राइट? अगर अलग अलग बिहेवियर भी है तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल उसको बिहेव करते हैं, राइट? कैसे कैसे जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट देयर आर, जावा में क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट क्या है, टाइप्स है। तो वो टाइप यूज करके हम हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म है हमारे डेवलपमेंट में क्या यूज कर, मीन्स कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कैसे हमें हेल्प करता है हमारा कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए। देखो, इसमें भी हमारी कोड कुछ रीयूजेबिलिटी होगी, कोड के कुछ ऑपरेशंस होंगे जो कि मिनी फॉर्म होंगे, एक से ज़्यादा अगर हमारे पास मीन्स टास्क है तो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, सो लाइक दैट। तो यू कैन राइट डाउन द स्मॉल डेफिनेशन, ये कंपलसरी तुम्हें पूछा जाएगा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ओके? राइट डाउन गाइस। polymorphism is an mechanism or it has ability of an object
of an object, method, or interfaces to interfaces. Okay, another one method. The simple statement you can write polymorphism. Polymorphism is an mechanism or it has mechanism and it has ability to of an object, method, and or interface to take on multiple forms, right? Multiple forms in Java. It's allows the same method name or interface, or we can say interface to exhibit, or we can say exhibit different behavior. Okay, here depending on the object or parameter involved. Object or parameter involved, right? Parameter involved. Write down this. You can write the basic definition about this. Okay. Let me know if you're done. अगर हुआ है तो बता. Done, sir. Okay, so polymorphism is an ability to perform the single action in a different way. Okay, a simple statement जो मैंने यहाँ पे बोला है वो सिंपल है, जो एक लाइन के अंदर तुम्हारा डेफिनेशन है. सो पॉली, तो इसके दो वर्ड है, तो लाइक पॉली का मतलब है like many, poly equal to many, then morph equal to forms, right? Forms. तो जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, राइट? सो इट्स बेसिकली हमें हमारा जो लाइक टास्क है, हमारा जो टास्क है वो टास्क को डिफरेंट तरीके से मीन्स डिफरेंट उसका जो डिफरेंट बिहेवियर है उस ऑब्जेक्ट का, जितने भी पैरामीटर इन्वॉल्व है उसके हिसाब से वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. ओके, एग्जीक्यूट करता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. लेट मी do this.
Okay, there are different type of parameter. That means sorry, there are, तो यहाँ पे हमारे different type में there are two types of polymorphism. टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के अलग अलग टाइप्स है. सो व्हाट आर दोज, वो कौन से टाइप्स है और उसका यूज क्या है. ओके, यूज क्या है. तो बेसिकली फर्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और सेकंड है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है, दो कैटेगरी है. फर्स्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. these are the different type of polymorphism, right? So what is mean compile time polymorphism and what is mean रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो कभी कभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को और भी एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेसिकली स्टैटिक बाइंडिंग. स्टैटिक बाइंडिंग, ओके, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को. और इसको जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको क्या कहा जाता है, डायनामिक बाइंडिंग, राइट. डायनामिक बाइंडिंग. बाइंडिंग, तो ये दो तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द स्टैटिक बाइंडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द डायनामिक बाइंडिंग. सो और इस जो भी हमारे दोनों जो टाइप्स है उसको हम यहाँ पे इस टाइप के अंदर जो फर्स्ट हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जो स्टैटिक बाइंडिंग है, उसको हम हमारे मेथड ओवरलोडिंग से अचीव करते हैं. तो इसमें क्या होता है, हम इसको कैसे अचीव करेंगे, क्या है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, what is mean compile time polymorphism and what is mean run time polymorphism. Okay, so सिंपल, जो भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, अब अगर कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहा हूं तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जब हम कोड कंपाइल कर रहे हैं तभी कुछ तो हो रहा होगा, राइट. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट कंपाइल टाइम पे जो काम करेगा, कंपाइल टाइम पे जो काम करेगा. ओके, जब भी हम लाइक फॉर एग्जांपल कंपाइलेशन के टाइम पे हम कुछ कोड लिख रहे हैं, राइट. कंपाइलेशन के टाइम पे हम कुछ कोड लिख रहे हैं, तो उस कंपाइलेशन टाइम पे ही कुछ तो वो एक्टिवेट कर रहा है, मीन्स कुछ तो परफॉर्म कर रहा है. तो उस केस में हम इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. व्हाट इज मीन दिस, द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, it is the mechanism, it is the mechanism to like which the method to be executed by or we can say executed instead of the by, okay, it's determined okay, determined by the
compiler, okay, during the compilation, okay? During the compilation, जब भी कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइलेशन के टाइम पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वहां पे ही तुम्हें समझ में आएगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे कैसे अचीव कर सकते, यूजिंग यूजिंग यहाँ पे कैसे अचीव करेंगे हम, इट्स ओके, इट इज achieved using method overloading, method overloading, method overloading, method overloading। तो ये मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। आई विल एक्सप्लेन इन डेप्थ इन प्रोग्रामेटिकली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। तो पहले समझ के ले लो कंसेप्ट, ओके। जब हम कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे तब हमारा जो भी कोड है, ओके, कोड है, तो वो कंपाइल टाइम के समय ही समझ में आएगा कि क्या पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट कंपाइल टाइम वाले। जैसे कि इसको हम बोलेंगे स्टैटिक बाइंडिंग, जैसे हम स्टैटिक बाइंडिंग बोल रहे हैं मीन स्टैटिक कुछ तो समथिंग, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग, राइट, अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, लाइक दैट। तो जैसे भी हम मेथड ओवरलोड करेंगे, व्हाट इज मीन मेथड ओवरलोड, आई विल एक्सप्लेन। जैसे कि व्हाट इज मीन मेथड ओवरलोड, सर हमें ये मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही पता नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा, करेक्ट, सो एग्रीड। सो अगर हमारे पास एक मेथड है, राइट, एक मेथड है, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था कि राहुल स्टूडेंट है तो एक से ज्यादा काम कर रहा है, एक से ज्यादा काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, सेम पर्सन अलग अलग काम कर रहा है, सेम पर्सन क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। अब वैसे ही यहाँ पे जावा के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें वही कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है, सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो उसको हम बोल रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग, ओके। तो हम उसको बोलते हैं ना कि लाइक स्टूडेंट को एक से ज्यादा काम मिस कर रहा है तो यार उसको बहुत ओवरलोड है, हम बोलते हैं ना सर यार मुझे बहुत ओवरलोड है, मुझे बहुत काम है, मैं स्कूल भी जाता हूँ, बाद में मैं लाइक एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और शाम को मैं किसी के सेशन में कॉलेज जाता हूँ और बाद में सेशन भी लेता हूँ। सो लाइक दैट आई हैव लॉट ऑफ ओवरलोड, तो मेरे ऊपर बहुत लोड है, ओवरलोड है। तो वही कंसेप्ट है एक जावा में। तो हमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर अचीव करना है तो वहां पे मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है। सेम मेथड होते हैं और डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, मींस जैसे कि सेम स्टूडेंट है बट उसके अलग अलग काम टास्क है, राइट। तो उसमें वो डिसाइड होता है कंपाइल टाइम पे, वो क्या करता है कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है। यहाँ पे तुम्हें इनहेरिटेंस की कोई जरूरत नहीं है, राइट, इनहेरिटेंस मीन्स कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें कुछ रूल्स है कि हम जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई डोंट लाइक टू एक्सप्लेन द theory that much, let me demonstrate the actual scenario, okay। Let's come here, let me create the package first। यहाँ पे हम पैकेज क्रिएट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म डॉट डेम। चलो ठीक है, सिंपल सर तुम बोल रहे हो, चलो हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या बोल रहे हैं,
एक जो पर्सन है वो एक उसके पास बहुत सारा लोड है, बहुत सारा क्या है, लोड है। तो वही हम सेम सिनेरियो जावा में इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिसाइड करते हैं। वो रन टाइम, ये जो काम है वो रन टाइम थोड़ी ना डिसाइड करता है, रन टाइम वाले काम अलग होते हैं। ये जो पर्सन है क्या कर रहा है, स्टूडेंट पहले से फिक्स कंसिडर कर रहा है, मेरा ये जॉब है, मेरा कॉलेज का टाइमिंग है, और मेरा ये शाम का कुछ अलग स्टेशन से मेरा खुद का बिजनेस है पार्ट, वो मैं रन कर रहा हूँ, लाइक दैट, कोई भी हो बिजनेस लाइक दैट। तो एक ही है पर्सन, करेक्ट। तो हमारे पास अभी हम यहाँ पे सेम थिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। वाइड हम क्या बोल रहे हैं, जावा में एक सेम मेथड है, वो डिफरेंट टास्क एग्जीक्यूट करेगी, डिफरेंट काम करेगी, तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट बोल रहे हैं। तो मेरे पास है लाइक स्टूडेंट नाम की मेथड, और लाइक चलो राहुल, राहुल क्या है, स्टूडेंट। सो राहुल जो है यहाँ पे, राहुल क्या काम कर रहा है, पहले बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं कॉलेज, राइट, कॉलेज। तो ये फर्स्ट टास्क है उसका, गोइंग और गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जा, राइट। सो फर्स्ट, अब अगेन राहुल, राइट, राहुल, राहुल क्या कर रहा है अभी, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, स्ट्रिंग पार्ट टाइम जॉब, जॉब, राइट। तो उसके अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग, गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग पार्ट टाइम जॉब, सेकंड। अब नेक्स्ट void अगेन राहुल, राहुल क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, शाम को वो अपना एक एडिशनल सेशन दे रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब प्लस ये क्या है, एक सेशन भी है, सो सेशन, राइट। तो और क्लास कोचिंग लाइक दैट, तो सेशन ले रहा है। तो ये देखो यहाँ पे एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एक ही मेथड है, सेम मेथड है, बट इसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, राइट, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इसे हम बोल रहे हैं, इसी एक मेथड अगर एक से ज्यादा टास्क करती है तो उसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो पहला कंसेप्ट है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है मेथड ओवरलोडिंग, ओके। कंपाइल टाइम डिसाइड करता है, चलो सर एक से ज्यादा, अब इसमें कुछ रूल भी है, इसमें कुछ रूल भी है। जब तुम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो तुम्हें तुम्हारे पास सेम मेथड चल जाएगी, ओके। बट जब तुम पैरामीटर देते हो मेथड के अंदर, मेथड के अंदर पैरामीटर देते हो, तो सेम पैरामीटर अलाउड नहीं है, सेम पैरामीटर अलाउड नहीं है, सेम पैरामीटर अलाउड है, बट उसके पास टाइप तो डिफरेंट होना चाहिए, मीन्स जो डुप्लीकेट कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। कंपाइल टाइम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होता है कि ये मेथड क्या करने वाली है, इसके अंदर क्या रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं
और यहाँ पे भी सेम स्ट्रिंग दे रहे हैं, मीन्स स्ट्रिंग सेशन दे रहे हैं। सर हमने तो यहाँ पे अलग नेम लिखा है और यहाँ पे अलग नेम लिखा है, तो भी हमारा क्यों ऐसे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, राइट? ये कंपाइलर हमें क्यों अलाउड नहीं कर रहा है ये वाला, ये डुप्लीकेट क्यों बता रहा है? तो क्योंकि जब भी हम हमारी मेथड को राइट करते हैं उसका सिग्नेचर बोलते हैं। ये जो मेथड होता है ना उसका सिग्नेचर होता है। तो ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर ये तुम्हारे वेरिएबल को देखती नहीं है। जो कंपाइलर है हमारा जेवीएम है, जब भी क्लास लोड करता है तो लोड करते समय ये यहाँ का टाइप देखता है, जो कि पैरामीटर किस टाइप का है। चलो, और कितने पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर। देखो क्यों डुप्लीकेट बोल रहा है, क्योंकि इसके पास भी राहुल स्ट्रिंग आ रहा है और इसके पास भी राहुल स्ट्रिंग आ रहा है, मीन्स ये दोनों मेथड सेम है। तो कंपाइल टाइम डिसाइड करता है कि दोनों मेथड सेम है, डुप्लीकेट मेथड है। तो उस डुप्लीकेट मेथड को तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्या कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम तो डिफरेंट हमने नेम देके डिफाइन करके देखा, मीन्स जो वेरिएबल नेम है डिफरेंट दिखा, बट वो हमारा ये जो सिग्नेचर है ऐसे है, इसलिए डिफरेंट नेम से कुछ नहीं होगा। तो इसका डिफरेंट अगर टाइप हम डिफाइन करते हैं तो चल जाता है, मीन्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है गाइज। ये कंपाइल करते समय डिसाइड करेगा, ये जो सेम मेथड है उसका सिग्नेचर आइडेंटिफाई करेगा, उसका टाइप चेक करेगा। अगर सिग्नेचर एंड टाइप अगर डिफरेंट है तो वो क्या करेगा, वो जो टास्क है उसका डिफरेंट कंसिडर करेगा। ओके, मेथड को ओवरलोड करने को देगा, मेथड को ये ओवरलोड करने को देगा। एक मेथड एक से ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट कर सकती है। जैसे हम बोल रहे राहुल इज डूइंग डिफरेंट टास्क, राइट? एक सेम टास्क कर रहा है क्या वो रिपीटेडली? सुबह भी कॉलेज जा रहा है, दोपहर भी कॉलेज जा रहा है, शाम को भी कॉलेज जा रहा है, ऐसा तो थोड़ी नहीं है, क्योंकि अलग अलग टास्क है उसके, वो ओवरलोडिंग कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। आई एम सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग। तो ये मेथड ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है वो है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग मीन्स पहले वो बाइंड कर देता है कि ये चीज होनी चाहिए, राइट? एक से ज्यादा तुम पैरामीटर दे सकते हो। अभी यहाँ पे तुमने इंट दिया, राइट? यहाँ पे भी तुम इंट दे सकते हो, बट एक पैरामीटर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स इसका सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो राहुल इंट इंट मीन्स इसका और इसका कोई डुप्लीकेशन है, क्योंकि क्या बोल रहा है कंपाइलर, हाँ ये अलग काम कर रहा है, सेम मेथड है बट इसका काम क्या है, अलग है, पैरामीटर अलग है। ऑलराइट, दूसरा मेथड है सेम है बट उसका काम क्या है, अलग है, दो पैरामीटर मीन्स दो पैरामीटर ले रहा है, मीन्स मेथड को ओवरलोड कर रहा है, मेथड को क्या कर रहा है, ओवरलोड कर रहा है। उससे उसका बेनिफिट होगा कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, मीन्स कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर ठीक है, तो उसका बेनिफिट कहाँ होगा, एक से ज्यादा मेथड हमें कहाँ पे यूज होगी? ओके, सिंपल है, सिंपल। अब हम रियल टाइम में जाते हैं। ओके ठीक है सर। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। ओके, हम जाते हैं रियल टाइम सिनेरियो पे। कैसे?
सर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब और कहाँ और कैसे हम यूज कर सकते हैं? जब हम रियल टाइम डेवलपमेंट करेंगे, जहाँ पे हमारा रियल टाइम एप्लीकेशन होगा, राइट? द सिंपल थिंग है, करेक्ट, सिंपल थिंग है कि बेसिकली जहाँ पे हमें कुछ ऐसे सिनेरियोज, जहाँ पे ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ हमें अलग अलग पैरामीटर पास करने हैं रियल टाइम में, डेली डेली रेगुलर बेसिस पे डेवलपमेंट होता है तुम्हारे पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। कैसे कैसे? चलो मानो मेरे पास एक लॉगिन सिस्टम है, राइट? लॉगिन या फिर कोई भी, चलो मुझे क्या करना है, एक प्रोडक्ट है, चलो अमेजोन पे जाते हैं, राइट? मेरा क्या है? अमेजोन। अमेजोन का कोई भी दे दो, राइट? अमेजोन। अमेजोन के एक एप्लीकेशन है हमारा, राइट? अमेजोन के एक एप्लीकेशन है। लेट मी एक्सप्लेन दैट। amazon.com। सर ठीक है, अमेजोन पे गए। चलो अमेजोन पे जाने के बाद हम सर्च कर रहे हैं आईफोन, राइट? आईफोन। मुझे आया आईफोन की डिटेल्स। यहाँ से क्या हो रहा है, मैंने आईफोन नाम का एक पैरामीटर पास किया है। ये क्या है? मेरा स्ट्रिंग पैरामीटर। कैसे कैसे? यहाँ पे अमेजोन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में एक सर्च, जो भी एप्लीकेशन है, चलो यहाँ पे हम बोलते हैं अमेजोन एक एप्लीकेशन है, राइट? मेन, इसके अंदर एक मेन मेथड है, राइट? सर्च नाम की, राइट? मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, अमेजोन मेरा क्लास है, राइट? अमेजोन क्या है? मेरा एक क्लास है, कंसिडर करो एक क्लास। इस क्लास के अंदर वॉइड सर्च नाम की मेथड है, राइट? सर्च नाम के मेथड के अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, राइट? प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम है। ये अमेजोन क्लास है, क्लास मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्लास अमेजोन। और इस अमेजोन क्लास एरिया, इसको से करते हैं सेटिंग, बार बार इसको करना ही करना पड़ता है, ठीक है? तो सॉरी, इस इस मेथड के अंदर कुछ तो हमें मीन्स सर्च, तो यहाँ पे जैसे भी हम सर्च को क्लिक करेंगे, ओके, तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट का नेम दे रहे हैं, प्रोडक्ट नेम। जैसे प्रोडक्ट नेम दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट नेम के अंदर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, ओके, प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आईफोन, राइट? आईफोन, करेक्ट। तो क्या हो रहा है, तुम्हारा जब यहाँ पे जैसे ही तुम जैसे ही तुम क्या कर रहे हो, आईफोन सर्च कर रहे हो, तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही, प्रोडक्ट की क्या आ रही है? डिटेल्स आ रही है। दिस इज द एप्पल, आईफोन इन द सेंस आईफोन कंपनी, मीन्स एप्पल कंपनी का आईफोन जो मोबाइल है वो आ रहा है, वो सर्च हो रहा है। हम बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है, हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ठीक है सर, तुमने अभी एक पैरामीटर पास किया जैसे भी, तो इसीलिए
ये पैरामीटर सर्च होके ये आईफोन वाला डिस्प्ले हो रहा है। अब सेम सर, अब मुझे आईफोन, ठीक है, मुझे तो प्रोडक्ट नेम से मैं सर्च कर रहा हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, कुछ कुछ डिटेल्स चाहिए, राइट? कुछ डिटेल चाहिए। वॉइड सर्च, सर्च, राइट? क्या कर रहे हैं हम, सर्च कर रहे हैं। एक तो स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, उसके साथ उसका कलर, स्ट्रिंग कलर, राइट? स्ट्रिंग कलर, देन उसके साथ मुझे कुछ प्राइस, स्ट्रिंग प्राइस। मैं 3 पैरामीटर दे रहा हूँ, स्ट्रिंग प्राइस, राइट? तो ये वाला जो मेथड है, तो ये भी सर्च ही मेथड है, ये भी सर्च ही मेथड है, बट सेम मेथड हम क्या कर रहे हैं, एक ही मेथड को अलग अलग टास्क दे रहे हैं, राइट? अगर मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं तो पहला मेथड मैच होगा, राइट? और पहला ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। जब मैं एक से ज्यादा स्ट्रिंग पास करता हूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट करता हूँ, कलर, ओके, यहाँ पे है कलर, मैं इस कलर को सर्च कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, और प्राइस को मैं पास कर रहा हूँ। तो जैसे भी मैं जितने पैरामीटर पास करता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तुम यूआरएल में, तो यहाँ देखो डेटा चेंज हो रहा है, के इन द सेंस हमारा मेथड का पैरामीटर है, ओके। उसके पास आईफोन है, दूसरा पैरामीटर है आर एच, राइट? फोन का साइज, ओके, लाइक दैट, प्राइस, जो ये डिफरेंट क्यू आई डी, ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर हमारे मेथड को जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेथड दिया है, तो उस मेथड पे जो हमने पैरामीटर पास किए हैं वो जा रहे हैं और हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो रियल टाइम में, और इस अमेज़न के अंदर जो बैकएंड का कोड है ऐसा ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, उससे गलत मीन्स अलग कुछ भी नहीं किया उसके पीछे। हो सकता है बड़ी मेथड हो, उसके पास बहुत सारा डेटा मीन्स अलग अलग सेम नेम की, सर्च नेम की मेथड हो, उसमें ऐसे पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक से ज्यादा पैरामीटर पास हो रहे हैं, राइट? तो वो क्या हुआ, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। कैसे, यहाँ पे अभी हमने ये सब किया है, फिर ये जब हम पास करेंगे, लेट मी क्रिएट मेन मेथड, कैसे सर, सेम वही दिखाता हूँ, डेमो, ओके। और अब हम फर्स्ट मेथड को कुछ पास नहीं कर रहे, सेकंड मेथड को पास कर रहे 10, और दूसरी मेथड जो है उसको कर रहे 10,20। तो जो मेथड हम यहाँ पे ऐसे पास करेंगे तो सभी मेथड हमारे एग्जीक्यूट हो जाए। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। अभी सर ये तो ठीक है, हमारे तो सब मेथड एग्जीक्यूट हो गए, राइट? अब मैं ये दो मेथड को कमेंट करता हूँ, सर अब कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, पहली वाली होगी, दूसरी वाली होगी, तीसरी वाली होगी, चौथी मीन्स तीसरी वाली होगी, कित कौन सी होगी, फर्स्ट ही होगी, क्योंकि कंपाइलर जो है ऑलरेडी उसको कंपाइल किया है। जब कंपाइल करने के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली मेथड मैच करेगा राहुल, जो इसका पैरामीटर नहीं है, इसके पास कुछ भी पैरामीटर नहीं है, तो कंपाइलर ये डिसाइड करता है दिस इज द मेथड गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है। अगर इसी मेथड को तुम 10 मीन्स एक पैरामीटर पास करते हो, तो सेकंड वाली मेथड क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड वाली मेथड क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग, लाइक मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ऐसा स्ट्रिंग देने वाला था, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इंट दे दिया, चलो लेट मी डू दैट स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग देता हूँ, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट?
फर्स्ट यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैं जो वेरिएबल है पार्ट टाइम जॉब है सेशन, और यहाँ पे मैं पहले पार्ट टाइम जॉब वाला ही भेजता हूँ। ओके, लेट मी रीरन इट नाउ। तो पहला गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग पार्ट टाइम जॉब, ये आएगा, आ गया। सेकंड, जो यहाँ पे मैच होगा मेथड के पैरामीटर, वो क्या करेगा, पहले सिग्नेचर मैच करेगा। सर ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं यहाँ पे तुम्हें डीबग करके दिखाता हूँ ये कैसे डिसाइड करता है। अभी मैं थर्ड वाली मेथड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो मेरी थर्ड वाली मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग एंड सेशन, डूइंग एंड सेशन, यहाँ पे डूइंग हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, इसमें हमें प्रिंट करना है पार्ट टाइम जॉब, डूइंग पार्ट टाइम जॉब एंड सेशन, टेकिंग सेशन, वॉट एवर। मैं जस्ट सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ, हम रियल टाइम कल के सेशन में देखेंगे कंप्लीटली। रियल टाइम पे हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म का, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे। सेम थिंग यहाँ पे देखो, तीसरी मेथड कॉल हुई, सर कैसे हो गई, तो लेट मी डिबग, ये कैसे एग्जीक्यूट कैसे होती है, कहाँ से आती है, पहले किसको टेस्ट करता है, बाद में क्या एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो जैसे भी हम इस मेथड को डिबग करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सर एग्जैक्टली कहाँ से मेथड कॉल होगी। देखो पहले ऑब्जेक्ट बना हमारा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे मेथड कॉल हो रही है। जैसे फर्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, राइट, यू कैन सी दिस। डायरेक्टली तुम्हारा कंपाइलर क्या कर रहा है, ये वाली कंपाइल टाइम पे या मैच हो रही है, तो लेट्स रन इट। तो जो मैच होगा, जो पैरामीटर मैच होगे वही डायरेक्टली रन होगी, सिंपल एंड होगी, राइट, हो गया लाइक दिस। सर ने देखो और भी हर लाइन पे कम ये लगा दो, डिबगर लगा दो, राइट, ब्रेक पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू दैट। Same thing, you can do it again, then same thing will happen, यहाँ पे object and then this तुम्हारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। अंडरस्टूड गाइस, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंट सिनेरियो। ये हर जगह पे रियल टाइम में वेब एप्लीकेशन हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, मोस्टली हमें वेब डेवलपमेंट या फिर एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म रेगुलर कोड में आता ही आता है, डेली हम लिखते ही लिखते हैं ये वाला कोड। ओके, तो मैं अमेजोन का जैसे है जो मैंने अभी सिनेरियो बताया, वही अमेजोन वाला सिनेरियो में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ओके, तो सेम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सर्च करेंगे, हम एक इनपुट से लेके एंड तक जो भी आउटपुट रहेगा वहां तक हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और कोई अगर तुम सजेस्ट करना चाहोगे तो उसको भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। कोई भी इंटरप्राइज सॉल्यूशन है तो हम स्प्रिंग कोई भी अगर बड़ा एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड हम इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से ऐसे सिनेरियोज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके,